सद्गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए अपने मन व इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखना अनिवार्य है। वाणी पर अगर संयम होगा तो मुख से किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं निकलेंगे। मन पर संयम रखने से माया प्रबल नहीं होगी। प्यारे सज्जनों, एक बार एक महात्मा जी थे जिनका पहनावा तो संतों वाला था, लेकिन वाणी पर संयम नहीं था। किसी घर में भिक्षा मांगने के लिए गए। घर में केवल एक बूढ़ी स्त्री थी जो खिचड़ी बना रहे थे। महात्मा जी ने उनसे कहा, तुम घर में अकेली रहती हो, यदि कोई चोर चोरी के ख्याल से रात को घर में आ जाएगा तो क्या करोगी? बुढ़िया ने कहा, महात्मा जी आप अपनी जीवा से कुछ अच्छा बोलें, ऐसे शब्द मत उच्चारित करिए। महात्मा जी ने कुछ देर मौन रहने के बाद पूछा, क्या तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं है? बुढ़िया ने कहा, मेरा एक पौत्र विदेश में रहता जो कभी कभार ही आता है, अभी अगले सप्ताह वो आने वाला ही है। महात्मा जी बोले, यदि उसका इधर आते हुए रास्ते में ही देहांत हो जाए तो तुम क्या करोगे? बुढ़िया आधी पक्की व आधी कच्ची खिचड़ी उस महात्मा जी की झोली में डालते हुए बोली, महात्मा जी आप तनिक भी विलंब किए फौरन यहाँ से चले जाइए, इसी में ही आपका भला है। मार्ग में झोली से खिचड़ी का रस टपकते देखकर किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या टपक रहा? महात्मा जी बोले, ये जिह्वा का रस है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वाणी पर संयम नहीं किया फिर चाहे कितने बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाओ, लेकिन सफलता व सम्मान नहीं मिलता। इसलिए जिसे अपनी रूहानी उन्नत का ख्याल हो उसे संयम में रहते हुए संत महापुरुषों की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत सद्गुरु जीव को गफलत की नींद से जगाते हैं और भक्ति पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं और भक्ति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। वे जीव को मन के सभी शत्रुओं और विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर चोर आकर के उसका सारा सामान चुरा करके ले जाए तो वो तुरंत ही पुलिस कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करके उन चोरों को पकड़वा करके उनकी गिरफ्त से अपना सारा सामान वापस प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जीव के अंदर जो आत्मिक शांति का खजाना है, मन के दुश्मन उसे दिन रात लूटने में लगे रहते हैं। इस आत्मिक धन को पुनः प्राप्त करने के लिए जीव को संत सद्गुरु की सहायता लेने की परम आवश्यकता है। वे ही सच्चे धन के भेदी होते हैं और जीव को उसके अंतर में छिपे शत्रुओं से सावधान रहने की युक्ति भी वही बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछता है कि इच्छा न होते हुए भी जीव को पाप और विकारों की ओर कौन ले जाता है? भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रु जो सदैव जीव के मन में छिपे बैठे वे अति बलशाली, कमजोर ख्यालों वाले अकेले मनुष्य को तो वे पल भर में ही जीत लेते हैं। जिसके साथ अपने सद्गुरु इष्ट देव के ध्यान की शक्ति, वो शुद्ध बुद्धि वाला जीव इन शत्रुओं के पंजे में नहीं आता। वे अपने आत्म बल के द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जहाँ आत्म बल का पर्रा भारी होता वहाँ सदैव सुख शांति रहती, और जहाँ मन व विकारों का पर्रा भारी होता है वहाँ सदैव दुख अशांति घेरे रहती है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जहाँ काम था नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार सूर्य व रात्रि दोनों साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार से जहाँ कामनाएं हैं वहाँ नाम नहीं ठहर सकता, क्योंकि वहाँ अंधकार, अज्ञान, दुख व क्लेश सदैव बना ही रहता। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान,
कहाँ मूर्ख कहाँ पंडिता, दोनों एक समान। कहते हैं कि जब तक हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ने डेरा डाल रखा, तब तक विद्वान और मूर्ख व्यक्ति दोनों एक समान होते हैं। इन विकारों के रहते हुए दोनों में कोई भेद नहीं होता। दूसरों की निंदा करने वाला, किसी का उपकार न मानने वाला, पाशविक वृत्ति वाला, अत्यधिक क्रोध करने वाला, ये चारों तो अपने कर्मों के अनुसार ही चंडाल की श्रेणी में आते हैं। प्यारे सज्जनों, एक पंडित जी ने राज दरबार में कथा करते हुए एक श्लोक पढ़ा। निंदक कृत घन पशुन जान, पुण्य जिह क्रोध विशाल, चारों कर्मों के सुपच, पंचम जाति चंडाल। राजा, उसका मंत्री, राज दरबारी और अन्य कई सत्संगी जन उसकी कथा को श्रवण करने प्रति निकट हुआ करते थे। एक सफाई कर्मचारी भी नित्य प्रति बाहर एक स्थान पर बैठ करके इस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण किया करता था। एक दिन राजा किसी कारणवश कथा के समय उपस्थित नहीं हो सका। राजा के अनुपस्थित से नाराज होकर के कथा करने वाले पंडित जी ने सभा में एक घोषणा कर दी कि कल वो कथा सुनाने नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ उनकी इस कथा में रुचि रखने वाला तो कोई नहीं। दूसरे दिन जब राजा कथा सुनने आया तो पंडित जी को वहां न पा करके उसने अपने कर्मचारियों को भेजकर उन्हें बुला लाने के लिए कहा। पंडित जी ने आने से इनकार कर दिया। राजा ने अगले दिन पुनः अपने मंत्री को पंडित जी को बुला लाने के लिए भेजा, लेकिन वो भी उन्हें लाने में असमर्थ रहा। तब उस सफाई कर्मचारी ने साहस करके राजा से उस पंडित जी को लाने की आज्ञा मांगी। राजा की स्वीकृति पाकर के वो पंडित जी के घर गया। द्वार बंद दे करके वो द्वार को खटखटाने लगा। पंडित जी के पूछने पर वो कहने लगा, मैं सफाई कर्मचारी हूँ और मेरा भाई जो अंदर बैठा है मैं उसे लेने आया हूँ। पंडित जी ने कहा, मैं रसोई में अभी अपने लिए भोजन बना रहा हूँ, इसलिए द्वार नहीं खोल सकता। लेकिन सफाई कर्मचारी बार बार द्वार खटखटा रहा था। अंततः पंडित जी को द्वार खोलना ही पड़ा। वे उसका मुख देखे बिना ही जल्दी से रसोई में घुस गए और अंदर से द्वार बंद कर लिया। सफाई कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे रसोई घर के बाहर पहुंच गया और फिर से द्वार खटखटाते हुए कहने लगा कि मेरा भाई अंदर है, मैं उसे लेने आया हूँ, इसीलिए द्वार खोलने का कष्ट करें। अब तो पंडित जी के क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। वो कहने लगे कि मैं ब्राह्मण और तुम्हारा भाई चंडाल, फिर वो मेरी रसोई में कैसे प्रवेश कर सकता है? मैं तो यहाँ अकेला ही बैठा हूँ। सफाई कर्मचारी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पंडित जी, उस दिन कथा में आपने ही कहा था कि एक चंडाल तो जाति से होते हैं और दूसरे चंडाल कर्मों से होते हैं। जो क्रोध करे वो भी चंडाल का ही रूप होता है। इसीलिए मैं अपने भाई को लेने आया हूँ, उसे मेरे हवाले करो। आप ब्राह्मण हैं, आप चल करके राज दरबार में सबको कथा सुना करके कृत करें। पंडित जी ये उत्तर सुनकर निरुत्तर हो गए और क्रोध को त्याग कर तुरंत ही राज दरबार की ओर चल दिए। राज दरबार में जाकर के उन्होंने सबसे कहा कि मैं तो आपको केवल कथा सुनाता था, लेकिन उसका आशय मुझे सफाई कर्मचारी ने समझाया। इसी ने मेरे अंदर पनप रहे क्रोध रूपी चंडाल को बाहर निकाल करके मुझे शुद्ध ब्राह्मण बनाया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष जीव को यही चेतावनी देते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, क्रोध, अहंकार आदि विकार एक अच्छे मनुष्य को भी चंडाल बना देते हैं। इसलिए इन विकारों को कभी भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दो। महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर के अपनी मन इंद्रियों पर संयम रखते हुए जिह्वा से वही शब्द बोलो जो भक्ति से संबंधित हो। क्रोध और अहंकार से युक्त शब्द सद्गुरु को प्रिय नहीं लगते। नम्रता, मधुर वाणी, सच्चाई, सहनशीलता, ये सद्गुण भक्ति को बढ़ाते हैं और इनसे ही जीव सद्गुरु के दर से सच्ची दात प्राप्त करके अपने दोनों लोकों में
सुख प्राप्त कर लेता है।